दोस्तों, इज वॉर रियली इंपॉर्टेंट? क्या युद्ध करना जरूरी है या युद्ध किसी दो देश के बीच में युद्ध होना जरूरी है? ये वीडियो बहुत ही कंट्रोवर्शियल होने वाला है और हो सकता है ये इन फ्यूचर में इसे यूट्यूब और इंस्टाग्राम से डिलीट भी कर दिया जाए। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच में अभी कॉन्फ्लिक्ट या युद्ध चल रहा है। ठीक है। एंड दोस्तों, उसका रिजल्ट क्या होगा, इससे किसी बिजनेसमैन को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि दोनों साइड से वॉर से पहले और वॉर के बाद दोनों ही कंडीशन में आप देखेंगे कि बिजनेसमैन हमेशा ही प्रॉफिट अर्न करते हैं। इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अभी अमेरिका इजराइल को सपोर्ट कर रहा है आर्टिलरी बॉम्ब से। मींस अमेरिका के हथियार सीधे सीधे इजराइल में आते हैं ताकि इजराइल इस कॉन्फ्लिक्ट को आगे बढ़ा सके या इसको कैरी ऑन रख सके। अमेरिका में बॉम्ब बनाने वाली मेजरली 5 कंपनी है, जिसमें लॉकहीड मार्टिन, बोइंग डिफेंस, जनरल डायनेमिक्स, रोथियन टेक्नोलॉजीज एंड नॉर्थरॉप ग्रूमन। ये 5 कंपनियां हैं जो बेसिकली अमेरिका में आर्टिलरीज और बॉम्ब बनाती हैं। और मैं आपको बता दूं, इन 5 कंपनियों में ब्लैक रॉक इन्वेस्टेड है 7 to 8%। मतलब अमेरिका किसी भी देश के साथ जंग लड़े, चाहे अफगानिस्तान, इराक, ईरान, सीरिया, एंड चाहे वो पाकिस्तान को सपोर्ट करे इंडिया के लिए, कहीं ना कहीं इन 5 कंपनियों के ही बॉम्ब और आर्टिलरीज आपको देखने को मिलेंगी। इन बॉम्ब शेल से किसी कंट्री का भला हो या ना हो, ब्लैकरॉक हमेशा इन्वेस्टेड रहेगा, वो हमेशा पैसा कमाता रहेगा। अभी हम बात कर रहे हैं ईरान, इजराइल और अमेरिका कॉन्फ्लिक्ट की। तो दोस्तों, सेकेंड फेज आता है इसका कि ईरान में कौन कौन सी कंपनीज हैं, इंटरनेशनल कंपनीज, जो इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एनर्जी के लिए काम करती हैं। जो इनमें मेजरली कंपनी है वो सिनोपैक, CNPC एंड CRCC। दोस्तों, ये तीनों कंपनियां ही चाइनीज कंपनियां हैं जो ईरान में बेसिकली ऑयल एंड रेलवे के प्रोजेक्ट को हैंडल करती हैं। एंड कुछ वेस्टर्न कंपनीज हैं जिनके नाम है साइपम, इनेल, एडिसन इंटरनेशनल, एटलस, शेल, बरविल, फुग्रो एंड PN निग। दोस्तों, ये सभी कंपनी कुछ इटली की हैं, कुछ स्वीडन की हैं, नीदरलैंड की है, नॉर्वे की कंपनी है, जो ईरान में इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एनर्जी के ऊपर काम करती हैं। आपको जान के हैरानी होगी कि इन सभी कंपनी में ब्लैक रॉक 7 to 10% इन्वेस्टेड है। मतलब ब्लैक रॉक ने इन सभी कंपनी में भी 7 से लेकर 10% के स्टेक्स या अपने हिस्सेदारी रखी हुई है। तो इन फ्यूचर में अगर ईरान इस कॉन्फ्लिक्ट में हार जाता है या बहुत ज़्यादा डैमेज भी अगर ईरान को हो जाता है, तो भी इन्हीं कंपनी को ये प्रोजेक्ट मिलेंगे। ये वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगी, ये कंपनी वहाँ पे रेलवे नेटवर्क्स बनाएंगी, ब्रिज बनाएंगी, सिटीज डेवलप करेंगी।